बिहार में पंचायत सरकार के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। 24 सितंबर को पहले चरण के वोट डाले जाएंगे। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता से संबंधित कई दिशा निर्देश जारी की है। यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा फैलाते हैं तो उसे 3 से 5 वर्ष की सजा दी जाएगी और यह गैर जमानतीय व संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से कोई भी प्रत्याशी किसी अन्य प्रत्याशी के जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना करता है जिसकी सत्यता साबित नहीं हो तो उसको भी आईपीसी की धारा 171 जी के तहत सजा होगी। यह जमानतीय अपराध है जिसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष होगी। निर्वाचन प्रचार के लिए मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों का प्रचार मंच के रूप में करना और जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई देना भी गैर जमानतीय अपराध की श्रेणी में शामिल हैं। अगर कोई प्रत्याशी भ्रष्ट आचरण करते हुए मतदाताओं को रिश्वत देता है तो उसके लिए पंचायती राज अधिनियम के साथ आईपीसी की धारा में सजा का प्रावधान है। मतदाताओं को भयभीत करना, बूथ के 100 मीटर के भीतर वोट मांगना भी अपराध की श्रेणी में शामिल है। कोई प्रत्याशी अगर किसी व्यक्ति के शांतिपूर्ण जीवन में उनके घर के सामने प्रदर्शन आयोजित करता है तो उसे सजा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति के बिना अनुमति के उसके मकान पर झंडा टांगने, उसकी भूमि का उपयोग करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक अन्य प्रत्याशी के द्वारा आयोजित जुलूस या सभा में बाधा उत्पन्न करता है तो उसमें भी सजा का प्रावधान है। बिना लाइसेंस प्राप्त किए किसी भी प्रत्याशी द्वारा प्रस्तावित सभा और जुलूस में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। ऐसा करने पर लाउडस्पीकर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। वोटिंग के दिन भी शांतिपूर्ण मतदान में बाधा करने पर कार्रवाई का प्रावधान है। मालूम हो कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 के तहत 2,55,000 से अधिक पदों के लिए चुनाव कराया जा रहा है, जिसमें करीब 10 लाख प्रत्याशियों के मैदान में होने की संभावना है। ऐसे में प्रत्याशियों को चुनावी प्रचार के दौरान होने वाले निर्वाचन संबंधी अपराधों के बारे में सचेत होने की आवश्यकता है। लाइव इंडिया के लिए पटना से अजीत के साथ अनिरुद्ध की रिपोर्ट।